हम अगर जो नाम लें अहमद रज़ा का आवाज़ पाशाह हैं बेंगलोर से। इन्होंने पूछा है कि इन्होंने ये सुना है कि गोश्त खाना कैसा, यानी क्या गोश्त इस्लाम में खाना कैसा। सवाल इनका ये है कि इस्लाम में गोश्त खाना कैसा, ख़ास कर कुछ विवादित पशु भी इन्होंने लिखे हैं कि उनका गोश्त खाना कैसा, और सुना है कि खाने से इबादत की लज्जत ख़त्म हो जाती है, कैसा कुछ है। सबसे पहले आपका जवाब ये गोश्त खाना इस्लाम में कैसा, तो ये तो आपको मालूम ही होगा कि गोश्त खाना कैसा, बचपन से आप खाकर ही बड़े हुए होंगे, तो इसीलिए गोश्त का खाना जो है वो जायज़ है। बल्कि गोश्त की फ़जीलत भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने बताई है, और जिस चीज़ की फ़जीलत सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बता दी वो दूसरी तमाम चीज़ों के ऊपर अफजल है। अगरचे लोग दूसरी चीज़ों में लाख फ़जीलतें बयान करें, लेकिन सालनों में गोश्त को सरदार बताया गया है, लिहाजा ये कि वो जायज़ है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम से खाना भी साबित है। इसी तरीके से गोश्त बढ़ाता है, तो और जो चीज़ उसके अंदर यानी प्रोटीन के एतबार से और ताकत के एतबार से होती है वो दूसरी चीज़ों में नहीं होती, तो इसलिए इसका खाना जायज़ तो है, सभी को मालूम है। अब रहा ये कि लगातार गोश्त खाना या इबादत की लज्जत को ख़त्म होना, तो ऐसा नहीं है कि गोश्त खाना लगातार नाजायज़ हो या उससे इबादत की लज्जत ख़त्म हो जाए। किसी भी हलाल जानवर की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें कोई भी हलाल जानवर हो, गाय, बैल, भैंस, बकरी, किसी भी तरीके के हलाल जानवर का गोश्त खाया जा सकता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु का एक कौल है, ग़ालिबन यह उलूम के अंदर इमाम गज़ाली ने उसको नकल किया है कि 40 दिन लगातार गोश्त खाने के हवाले से है कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसका दिल जो है ना सख्त हो जाएगा। तो इसके ऊपर हमेशगी नहीं होनी चाहिए कि गोश्त लगातार खाया जाए। तो जो लगातार ऐसा खाते हैं तो बकौल हज़रत अली उनका दिल सख्त होता है, तो जब दिल सख्त होता है तो हो सकता है कि इबादत की लज्जत जो है वो जाती रहे दिल की सख्ती की बिना पर। तो इसीलिए कि हमेशगी नहीं, बाकी खाना जायज़ है। और गाय के दूध की फ़जीलत भी हुज़ूर अलैहि सल्लम ने बताई है, इसके अंदर शिफा बताई है, और गोश्त के ग़ालिबन इसके नुकसानात बताएं। अब ये कि है तो जायज़, बाकी दूध की फ़जीलत इसलिए है कि भैंस के दूध के मुकाबले इसका दूध हल्का होता है और इसके अंदर शायद फ़ैट वगैरह भी थोड़ा कम होता है, तो ये जल्दी हज़म हो जाता है भैंस के दूध के मुकाबले में, तो इसीलिए इसकी फ़जीलत है। बाकी गोश्त जो है ना वो खाया जा सकता है, लगातार ना खाया जाए, खाने में कोई हर्ज नहीं है। न जिद की दुनिया